Started. Okay. हाँ, क्या क्वेश्चन थे? हाँ, आंसर बन गए? 10 इयर्स का? हाँ, इसे बनाया क्वेश्चन? बताओ बताओ। है? बताओ, बोर्ड में बताओ, सबको बता दो फिर। क्या हो गया? अरे इसमें मैं तो बता ही दूंगा लास्ट में। मुझे बताना होता तो सीधे बता देता ना मैं। मयंक बताओ चलो। और छोड़ते हैं। फॉलो करो, आंसर बताओ। ऐसा लूप चलाया जो कि इनफिनिटी में चला गया। ट्राई करो। और कोई तरीका? आप फर्स्ट अच्छा, ओके। ये देखो किसी ने आंसर भी भेजा है, अभी नहीं जाने। ठीक है, दो दो आंसर किए, दो। ये दो हैं, एक नहीं है। एक यहाँ पे खत्म हो गया है, एक यहाँ पे खत्म हुआ है। आपने कैसे किया? हाँ, यहाँ बताओ बोर्ड पे क्या दिक्कत है। लो,
क्या हो गया? तुम बैक में क्या जानते हो ना, उसको प्रोग्रामिंग को कोई नहीं जानता, ठीक है? प्रोग्राम अपने हिसाब से चलेगी। मतलब आप a प्लस b लिख रहे हो, अगर मैथमेटिक्स में a प्लस b का मतलब c होता है, प्रोग्रामिंग में वो उसका मतलब a प्लस b का मतलब b ही है, तो b ही आउटपुट देगा, ठीक है? तो अगर वो मैथमेटिक्स का वो डायरेक्ट रन कर सकते हो तो फिर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसको भी रन कराने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझो कि मैंने कैसे कैसे करना है। सेकंड वाला के नीचे ना सेकंड वन या चाइल्ड हो गया। बाकी लोग क्या वो ट्राई किया था, क्या ट्राई किया था? नहीं किया था। अच्छा, क्या हुआ था? हर बार ऐसा आ रही थी, क्या हुआ था? हो गया था। हाँ।
कितना लंबा लॉजिक थे वो? एक लाइन से ज्यादा कुछ है? एक से दूसरी लाइन है, पहले वाले में दूसरे वाले में, इसमें भी एक लाइन है, उसमें भी एक लाइन है। बट वी आर फ्रॉम ओल्ड स्कूल, तो हम लोग की हालत है नहीं होगा तो सब होगा। बाकी लोग पायल, अनुज, एक भाई और आता था, कौन होता है नहीं आज। सिंपल से इतना मान के चलो, बड़ी बात नहीं बोलता, यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में होता, ठीक है, जिससे आपको नौकरी मिल रही होती, तो समझ लो फिर आप किस स्टेज पे। कोई तस्तरी में रख के नौकरी नहीं देगा, कोई नौकरी देगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के देगा। और जब तक आप अपना एटीट्यूड ये नहीं करोगे मुझे ही सॉल्व करना है, तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, ट्रस्ट मी, नहीं मिलेंगे आपको सॉल्यूशन। आपका तो देखेंगे क्या बनाया आपने। इंटरेस्टिंग मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरे पहली बार मतलब मैंने देखा, फंक्शन आके किया है, अच्छा किया, मतलब सही किया आपने, तो डर क्यों नहीं थी? अब हो जाएगा। काम कैसे करता समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया बताओ? फॉर पता जितनी बार लिखोगे उतनी बार रन करेगा, वाइल तब तक रन करेगा जब तक कंडीशन मीट नहीं होगी, सॉरी जब तक कंडीशन मीट होती रहेगी। y इज इक्वल टू वाई प्लस 0.7 इंटू वाई, क्या मतलब है? पहले आइट्रेशन में क्या होगा? 100 प्लस 100 इंटू 0.7, 7107। अब y का वैल्यू कितना हो गया? अगले आइट्रेशन में किससे कैलकुलेशन होगी? 107 से होगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा 0.7, हाँ 0.07, ये 70 हो गया, 0.07 होगा। मैं समझ गया था, मैंने फोन कर दिया। पाइथन के अंदर आपको इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखना है, और वो तब इंडेंटेशन बहुत अच्छी चीज है, बताइए, इससे आपको लॉजिक क्लियर होंगे कि रन कैसे होता है, लॉजिक कैसे क्लियर होगा। देखो दिखाता हूँ, ये क्या लिखा आपने, a इज इक्वल टू 100 प्रिंसिपल, सॉरी क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.07, राइट, फॉर b in
राइट, कोलोन अपने आप लिया उसने, क्या करना, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट लिख दूंगा, प्रिंट ए, ठीक है, तो अलग आउटपुट आएगा, ठीक है, और ये प्रिंट अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो अलग आउटपुट आएगा। ठीक है, नहीं इससे लूप चला, ठीक है, लेकिन प्रिंट चूंकि कमांड मेरा लूप से बाहर है, प्रिंट की कमांड किससे, लूप से बाहर है, तो जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होगा मैं वो प्रिंट करूंगा, ठीक है वो भी। और अगर ये लूप के अंदर लूंगा तो जितने लूप चलेगा उतने रिप्रिंट करूंगा, ठीक है। जैसे सीक्वल ये और इसको ऐसा नहीं होता है कि पहले इसके अंदर वाली जो इंटरसेक्शन पड़ा था, पहले ये रन होगी फिर ये रन होगी, नहीं उससे क्या लेना, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट। ऐसे ही इसमें होता है कि पहले ये रन होगा फिर ये रन होगा, मतलब ऐसा कुछ सो देखो प्रोग्रामिंग की एक चीज आएगा, प्रोग्रामिंग कोई भी होगी लाइन बाय लाइन चलेगी, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या है, फॉर, तो ये कमांड चलेगी, फिर उसके बाद क्या है, ये कैलकुलेशन, उसके बाद क्या, प्रिंट, ठीक है। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ये एक कोड है, ऐसे समझ लो अभी ध्यान से, लेकिन अगर मैंने ये ऐसे कर दिया, ये दो कोड है, ये मेरे दो कोड है अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो, ठीक है ना। वो पहला फॉर वाला कमेंट स्टेटमेंट खत्म, ये प्रिंट वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ ले आता हूं तो ये अभी भी एक ही कोड है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले ये पूरा रन होगा, फिर इसका कुछ लिखूंगा तो फिर वो रन होगा, डन। अब दूसरे वाले में क्या है, फॉर वाइल, सॉरी, हाँ, वाइल इज लेस देन 200, क्या करना है, अब ये क्या हुआ, ये एक रन हुआ है, इसलिए क्योंकि एक की वैल्यू बढ़ के यहाँ पे 196.17 हो चुकी है, ठीक है। आपको एक को दोबारा से इनिशियलाइज कराना होगा, तो क्या कर दिया, a इज इक्वल टू, अभी कितने साल में हुआ ये तो आंसर मिला ही नहीं, हाँ जी, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे दोगे, ईयर, इससे इनिशियलाइज कराया 0 से, और ईयर की वैल्यू क्या करा दी, हर आइट्रेशन में ईयर इज इक्वल टू, प्रिंट में क्या क्या किया, तो क्या गया, वाई इज नॉट डिफाइंड, क्या हो गया, अच्छा ईयर लिख दिया, 20 ईयर्स में आपके पैसे डबल होंगे,
सर इसमें मैंने कहा था कि नॉट अटैच वो why is not string and not attached this तो मैं ये एक प्रिंट के अंदर लिखा था ना प्लस करके करा था स्ट्रिंग के लिए तो प्लस करते होंगे फिर कॉमा सर 800 से पहले रख के जाना चाहिए एक वैल्यू रखना है ये जो तो पास करा है और 98 में रखना चाहिए ये पास करने के बाद फिर बोल बता दो अब जो आकाश का क्वेश्चन है कि सर ये 205 क्यों आ रहा है तो वो एक चीज समझ लेना 200 तो कभी होगा नहीं है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब इजिकल टू क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन तो ये था ना 200 कब होंगे, तो लॉजिकली समझ लो कभी नहीं होंगे, एग्जैक्ट तो कभी 200 होंगे नहीं। अगर करोगे तो क्या होगा, लूप इन्फिनिटी में चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, ठीक है, उसको स्टॉप करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो काम कैसे करेगा, A100 Y0 पहला इक्वेशन में क्या होगा 103.5, ऊपर आएगा कंडीशन क्या है फॉल्स सॉरी ट्रू, रन 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 रन। अब आते हैं इस पे 198 वाले, 198 वाले पर रन किया, 198 इज लेस देन 200, ये प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब जो कैलकुलेशन करूंगा तो 198 से होगी कितनी होगी 198 प्लस 3%, तो कितना हो जाएगा 205 जो भी हो रहा है, राइट। वो मैं प्रिंट करूंगा कि नहीं करूंगा, प्रिंट करूंगा, उसके बाद ऊपर जाऊंगा, फिर उसके बाद कंडीशन फेल लूप से मारा था, तो इसलिए वो 205 प्रिंट होगा। क्लियर है अनु, अभी बताओ कुछ डाउट है तो। देखो लॉजिक का फेल हो रहा है, वो लॉजिक तुम देखो ना, तुमने जो लिखा है वो कैसे रन हो रहा है, सागर पारस कुणाल सिंह, ऑनलाइन भी नहीं आ चुके ना, कुणाल छावड़ा प्रेजेंट, अखिल प्रेजेंट, क्या हो गया था हर्ष, अनुज प्रेजेंट है, अंजर, हार्दिक, अनन्या प्रेजेंट, आदित्य, वीर आज छुट्टी मार गया, विवेक, अश्विनी एब्सेंट, अभिनिजा, अशोक भी नहीं आए थे प्रेजेंट थी, क्योंकि वीडियो मिल जाता है ना, ये ना विनिजा कि वीडियो मिल जाता है, क्यों सुबह जल्दी उठ के बैठा जाए क्लास में। पायल प्रेजेंट,
नहीं मैं तो नहीं देखा, आपका एब्सेंट भी लगा हुआ। पक्का प्रेजेंट थे? हाँ ये बात हुई ना कि लेट आए थे। मैं कितने बजे आए थे? हाँ हाँ ऐसे पूछेगा। गोविंद एब्सेंट क्यों थे? आए थे। आज कुणाल सिंह ने छुट्टी मारी है, हार्दिक एंड वीर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? कि वो क्यों नहीं चला, राइट? उस वो का आंसर तुम्हें खुद ढूंढना है। चला के कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने, किसी ने कुछ पूछा था नहीं पूछा? चलो, तो स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, स्कोप मतलब कि किस वेरिएबल को आप कहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो देयर आर टू स्कोप, वन इज लोकल स्कोप, वन इज ग्लोबल स्कोप। तो जैसे आपने एक बार ए लिख दिया था ऊपर, याद है? तो मैंने उसको दोबारा में भी कॉल, मैं प्रोग्राम में दिखाता हूँ आपको। तो मैं दोबारा में गया, राइट? इसकी वैल्यू कितनी ली इसने, जो यहाँ पे आ रही थी पहले वाला, इसलिए मैंने इसको दोबारा से इसको डिफाइन किया। यानी एक को एक बार डिफाइन कर दूं, उसको कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, राइट? दैट इज नोन एज ग्लोबल स्कोप। ये आपने एक बार डिफाइन किया और ग्लोबली कहीं पे भी उसको कॉल कर दो। लोकल स्कोप का मतलब होता है जिस प्रोग्राम में लिखा है उसी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हो। सो कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो जो वेरिएबल का सर्च होता है, कैसे सर्च होता है? सबसे पहले लोकल सर्च किया जाता है। जिस प्रोग्राम में लिखा है पहले वो उसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल ढूंढेगा। जब उसके अंदर नहीं मिला देन इट विल गो टू ग्लोबल वेरिएबल। अगर वहां पे भी नहीं मिला उससे वेरिएबल का नाम, तो कहां जाएगा? जो पाइथन की रिपोजिटरी उसके अंदर। जब वहां पे भी नहीं मिलेगा तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुमने एक वेरिएबल बनाया टोटल, ठीक है? किसी प्रोग्राम का पार्ट है टोटल? नहीं, तो ग्लोबली डिफाइंड है ये, राइट? फिर मैंने को एक प्रोग्राम दिया, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2, ठीक है? और टोटल इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1 इंटू आर्ग्यूमेंट 2, प्रिंट करा दिया टोटल, ठीक है? अब जब मैं इसको रन करूंगा, राइट, तो ये टोटल किस टोटल को ढूंढेगा? ये जो टोटल है पहले इसको ढूंढेगा कि इसको ढूंढेगा? लोकल वाला। और लोकल वाले का आउटपुट क्या आएगा? उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसलिए टोटल की वैल्यू क्या आएगी? जो उनका मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट होगा, ना कि ये जीरो। बात समझ में आई? एक्चुअल तो टोटल की वैल्यू जीरो आपने डिफाइन की है, बट आपने लोकली प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी वो टोटल की वैल्यू लिखी हुई है। तो पहले ये किसको हिट करता है? लोकल वेरिएबल को। इससे पहले ये लोकल की वैल्यू प्रिंट करेगा, ना कि ग्लोबल की। ठीक है? वहीं अगर मैं ऐसे प्रिंट करा तो प्रिंट आउट टोटल, तो इस प्रोग्राम, ये अलग दूसरा प्रोग्राम है, इसका कोई लोकल वेरिएबल है नहीं है, तो कहां से उठाएगा? ग्लोबल से। कहां से क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन में यहीं पे लिखूं, बट ये दूसरा प्रोग्राम है ना, प्रिंट।
ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर चूंकि लोकल वेरिएबल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, लोकल वेरिएबल फाइल, जो लोकल वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6,4, तो ये रन होगा 6 4 24, इसलिए 24 प्रिंट करेगा। और ये वाला 0 क्या प्रिंट करेगा, हाँ। तो क्लियर हो गया। करो 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 करते टाइप। ठीक है, साइन आउट कर देंगे। सर जो फंक्शन है उसके अगर डिफाइंड नहीं हो तो भी लोकली होता है। वैसे मुझे जैसे अभी तो दो डिफाइन किए हुए हैं, एक तो फंक्शन के अंदर हो गया, एक बाहर हो गया। हाँ, अगर मैंने फंक्शन के अंदर कॉल करता हूँ तो आ गया, अगर हर डिफाइंड ही नहीं है